बातों से नहीं आता बदलाव। सोच से बदलती है दुनिया, बदलते वक्त के साथ बदलनी होती है सोच। नए सोच के साथ लाए हैं हम खबरों का नया पेपर। आप देख रहे हैं इंडिया वार्ता न्यूज। इस वक्त मथुरा से खबर मिल रही। दूड़ा में आवंटित आवास पर कब्जे के लिए अधिकारियों के चक्कर काटने को मजबूर है पात्र। आपको बता दें कि सरकार द्वारा गरीबों को आवास उपलब्ध कराने के लिए भले ही विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही हैं, लेकिन संबंधित विभागीय अधिकारियों की अनदेखी के चलते पात्रों को लाभ नहीं मिल पा रहा है। ऐसा ही एक मामला वृंदावन में भी सामने आया है, जहां पानी गांव पुल संपर्क मार्ग स्थित नगरीय विकास अभिकरण दूड़ा की बिल्डिंग में पात्रों को कागजों पर तो आवास आवंटित हो गए, लेकिन कब्जा नहीं मिल पा रहा है, जिससे उन्हें पुलिस एवं अधिकारियों के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। अपनी शिकायत लेकर कोतवाली पहुंचे ऐसे ही एक पीड़ित पवन पाठक की माने तो 5 अक्टूबर 2021 को उनकी मां सुशीला देवी के नाम एक आवास आवंटित किया गया था, जिसका प्रमाण पत्र नगरीय विकास अभिकरण के परियोजना अधिकारी द्वारा 29 नवंबर 2021 को दिया गया था। पीड़ित का आरोप है कि उक्त आवास पर असामाजिक तत्व पहले से ही रह रहे हैं। जब उन्होंने उन लोगों से उक्त आवास को खाली करने के लिए कहा तो वे लोग गाली गलौज करते हुए मारपीट पर आमादा हो गए और जान से मारने की धमकी देने लगे। इस संबंध में पीड़ित द्वारा अधिकारियों से आवास पर कब्जा दिलाने के लिए कई बार गुहार लगाई जा चुकी है, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। मंडल ब्यूरो राहुल ठाकुर की रिपोर्ट। कौन है जी? कहाँ से आए हैं आप? हम वृंदावन से हैं जी। क्या समस्या है? समस्या ये है सर कि सरकार द्वारा हमको मकान मिला है और उस मकान में पहले से एक आदमी निवास कर रहा है। ये मायावती हॉस्पिटल के सामने डूडा जो फ्लैट है वो मिले, उनमें मिला है हमको। कब मिला था? करीब 5 महीने पहले हमको आवंटन पत्र मिला है। फिर आपको वहाँ कब्जा मिला? नहीं मिला सर। हम कब्जा लेने के लिए गए देखने के लिए, तो उसमें एक आदमी निवास कर रहा है, वो गाली गलौज करता है और मतलब उल्टा सीधा बोलता है। अवैध रूप से रह रहा है? जी अवैध रूप से। उसकी सूचना हमने डूडा अधिकारी जी को दी, रमेश कौशिक जी को, और उनसे कहा सर उसमें आदमी रह रहा है, तो रमेश कौशिक जी ने कोई सुनवाई नहीं की। 4 महीने से ऐसे गुमराह कर रहे हैं और अभी कुछ दिन पहले कह रहे थे तुम अगर मुझे परेशान करोगे या डीएम साहब कहीं जाओगे तो उसी का नाम कर दूंगा जो अवैध रह रहा है, तो मैं निकाल दूंगा उसमें से। इस बात की और धमकी देते हैं वो। अब इसकी सूचना फिर हमने नगर आयुक्त जी को दी, अनुनय झा, SDM सदर साहब को दी, CO सदर साहब को दी, थाना अध्यक्ष से मिले, चौकी इंचार्ज से मिले, कोई सुनवाई नहीं कर रहा है, ऐसे ही टहला रहे हैं सब। कब से परेशान हो रहे हैं आप? ये हमको जब से आवंटन पत्र मिला है 5 महीने से ऐसे ही चक्कर काट रहे हैं। कोई ऑफिस नहीं छोड़ी मथुरा में, न वृंदावन में, जो हम नहीं मिले हों उनसे। प्रार्थना पत्र भी हमारे पास है, हमने सबको दिए हैं। अभी लास्ट टाइम किस अधिकारी के पास? लास्ट टाइम हम गए थे SDM सदर साहब के पास, करीब 10 दिन हो गए, और उन्होंने फिर बोला था कि आप जाइए नगर आयुक्त जी से मिलिए। वहाँ गए, उनको भी दिया, उनके आवास पर भी गए। उसके बाद में महापौर जी को भी दिया। उसके बाद में फिर हमने DM साहब से संपर्क किया। सभी के प्रार्थना पत्र हैं। फिर क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ सर। वृंदावन भेज देते हैं वो लोग कि आपका मार्क कर दिया, यहाँ आते हैं तो यहाँ से वहाँ भेज देते हैं, ऐसी चक्कर कटवा रहे हैं सर। आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि हमको न्याय मिले, जो हम सही है तो हमारा वो मकान खाली कराया जाए और जो गलत है उसको निकाला जाए। हमारी यही विनती है सरकार से कि हमें परेशान नहीं किया जाए। अब आप थाने आए हो, थाने आने का क्या मतलब है? थाने आने का मतलब ये है कि DM साहब की तरफ से मैसेज आया हमारे पास कि आप वहाँ जाके संपर्क कीजिए और आपकी सुनवाई की जाएगी। तो यहाँ पे आते हैं, बोलते हैं, तो यहाँ भी ये कह देते हैं कि नहीं होगा तुम जाइए, ऐसे करके मतलब हमको मथुरा भेज देते हैं, मथुरा से यहाँ भेज देते हैं। ऐसे ही हम चक्कर काट रहे हैं सर। चलो अगर अब नहीं होता है आपका काम तो फिर क्या करेगा? अगला काम नहीं होगा सर तो हम फिर मजबूर हो जाएंगे, फिर मुख्यमंत्री जी से संपर्क करेंगे। फिर गरीब आदमी सर, हम गलत काम कुछ कर लेंगे। फिर जब हमको अपना हक नहीं मिलेगा तो कुछ गलत कर लेंगे हम। और बताइए। नहीं, ऐसी नौबत नहीं आएगी गलत करने की। ठीक।